पहाड़ी में हैं हम, और आप देख सकते हैं कि इस नहर को बचाने को लेकर जो है शहर के कई सामाजिक राजनीतिक नेता कार्यकर्ता जहां अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, वहीं इसके शुरुआती दौर में ही जो समाज के युवा समाज सेवी हैं साईं शंकर, इसमें लगे हुए थे। आखिरकार हालांकि एनओसी दिलाने में विधायक ने पहल जरूर किया था और नगर परिषद ने लंबे बजट का एस्टीमेट भी तैयार किया था, लेकिन मानसून 15 जून को बिहार में प्रवेश कर जाएगा। वैसी स्थिति में आप देख सकते हैं नहर की दरारें जो सूखी पड़ी है, और समय रहते अगर इसमें खुदाई नहीं होती है तो पानी का स्टोरेज नहीं होगा, और पानी स्टोरेज नहीं होगा तो फिर लोक आस्था का महापर्व फिर जो है परवान न चढ़े, इसको लेकर शहर में जो लोग थे ये चिंतित थे। ऐसे में सरकारी महकमे का जो कार्य था वो विलंब हो रहा था, इसलिए इसका बागडोर जो है यहाँ के स्थानीय सामाजिक लोगों ने उठाया। हालांकि इसमें सफलता उन लोगों को ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि बड़े बजट पर काम होना था। ऐसे में जो है विधायक के देख रेख में यहाँ पर काम तो चालू हो गया। आप देख सकते हैं जेसीबी के साथ ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये जो है आपसी सहयोग से खुदाई का कार्य चालू हो रहा है। हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और जेआरएस कॉलेज के प्राचार्य हैं, हम इनसे जानेंगे कि सर ये शहर हित में काफी देर से काम हुआ, पहले होना चाहिए था, क्या कहना है? साल में मैंने 5 से 7 हजार वृक्ष जो है सभी संस्थानों में लगाया है, और इस बार मेरा प्लान है, मैंने बात भी किया था मेरे माननीय विधायक जी से कि इस बार जो है 5 जून को वृक्षारोपण, ये कार्य में लेट विलंब हो गया, नहीं तो मेरा प्लान है कि ये जितना सुंदर जलाशय होगा उससे सुंदर जो है ना इसको जो है ना हम गार्डन बनाएंगे, और विभिन्न स्पॉट पर जो है ना इतने सुंदर सुंदर वृक्ष और छायादार वृक्ष लगाएंगे कि लोग यहाँ आनंद उठाएंगे कि हम इसे मैंने वन पर्यावरण से एनओसी दिला के काली पहाड़ी पर जो है ना सुगम रास्ता बनाए। यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो है ना हम रोपवे दें जनता के लिए, जो है ना बहुत सुंदर सुंदर जो है ना ये पर्यटक स्थल होने की संभावनाएं बनती है। जमीनी रूप से जो इसकी लड़ाई लड़ने में इनकी भूमिका थी, और आज उस सफलता की कड़ी पर ये चल पड़े हैं। शहर को सकारात्मक दिशा दिखाने में युवाओं को लिए इस कार्य के लिए जरूर प्रेरणा का काम किए हैं। केवल भारत टीम आपको बधाई देती है। साईं जी, क्या कहना है आप? सबसे पहले केवल भारत के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की ओर से और शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और वंदे मातरम। हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं, नेचुरल, और प्रकृति को हर व्यक्ति को लौटना ही चाहिए, इससे बाहर कोई स्थान नहीं है। पिछले साल दुर्गा पूजा के समय ये जो जलाशय है काली पहाड़ी की तराई में स्थित, यह पूर्ण रूपेण कहिए मतलब कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, पानी कुछ कुछ था। तो किसी तरह से 10-15 दिन हम लोग मेहनत किए थे, और लोअर रिजर्वायर से इस अपर रिजर्वायर में पंप के सहायता से, जो 5 पंप हम लोग को मिला था इंद्रुक गांव से, और बिजली हम लोग को मिल गई थी यहाँ, तो लगातार चलने के कारण यहाँ घुटना भर पानी आ गया था, जिसके कारण छठवर्ती महिला यहाँ छठ पर्व कर सकी। लेकिन इस बार जनवरी से ही ये पूरा जलाशय सूख चुका है। फरवरी मार्च में मैंने रेलवे को भी और नगर परिषद को भी इस विषय में जानकारी दिया कि इस कार्य को किया जाए। नगर परिषद के बोर्ड में भी मैंने इसे उठाया, कई बार मैंने पत्राचार भी किया। लास्ट में मैंने रेल प्रशासन से सहयोग मांगा कि आप मुझे जेसीबी का सहयोग दें, ठीक है। नगर परिषद से भी बोला मैंने, लोगों ने यहाँ श्रमदान किया। अप्रैल माह में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्रमदान किया, लेकिन श्रमदान से मात्र 1-2% से ज्यादा कार्य संभव भी नहीं था, और सारा काम मशीन से ही संभव था। इसलिए एनओसी की जब बात आई, नगर परिषद खुद बोला कि मैं ठीक है इसे करवा दूंगा, आप एनओसी लाइए। लेकिन पदाधिकारियों को मुझे लगता है ये टाल मटोल की नीति थी। एनओसी तो माननीय विधायक जी ने जीएम साहब से बात करके सीडब्ल्यूएम साहब ने 48 घंटा के अंदर दे दिया। हम लगातार दौड़ भाग करते रहे जमालपुर रेल कारखाना, और 48 घंटा में जब एनओसी आया तो कार्यपालक पदाधिकारी को भी एक पल के लिए आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि इस एनओसी में तो बहुत सारा शर्त लिखा हुआ है। 2 दिन 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि इस शर्त पे हम काम करना संभव नहीं है।
ठीक है, फिर जो का त्यों हो गया। वाकई में अगर रेल एनओसी देता है तो वो तो शर्त लगाएगा ही। दूसरा पहला एनओसी 5 शर्तों के साथ दिया, दूसरा एनओसी क्लियर किया, उसके बाद आपका काम यहाँ पर चालू हुआ। दूसरा एनओसी के बारे में दूसरा एनओसी 1 हफ्ते के बाद मिला, लेकिन उसके बाद भी पदाधिकारी ने कहा कि इसका एस्टीमेट बनाऊंगा, टेक्निकल सैंक्शन करवाऊंगा, फिर प्रशासनिक स्वीकृति करवाऊंगा, फिर टेंडर निकालूंगा। उन्होंने कहा कि इस पूरा प्रक्रिया में 2-2.5 महीना लग जाएगा। तब तो अगस्त सितंबर तक में तो बारिश आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि बारिश तो 15 जून के बाद ही मानसून हो जाएगा। मैंने इस विषय में लगभग 15 मई के बाद से मैंने लगातार पदाधिकारी को बोला कि आप जल्द से जल्द काम शुरू करवाएं, क्योंकि अब आपको दूसरा एनओसी भी उसके बाद मिल चुका था 20 मई के आसपास, तो आपको शुरू करना चाहिए था। मैंने 25 मई तक देखा, 30 मई तक देखा, लास्ट में 31 मई को मैंने खुद दृढ़ संकल्पित था कि इसे सफाई तो कराना है, क्योंकि 10 या 15 जून के बाद मानसून आ जाएगा और 15 दिन के अंदर मुझे पूरा मिट्टी यहाँ से मलबा को क्या लगता है, नगर परिषद प्रशासन क्या शहर के विकास के प्रति सोच नहीं रखती है क्या? एक चीज बोलूं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी आते हैं ना मुंगेर के, हमको लगता है कि आसपास के एरिया में वो बौद्धिक रूप से थोड़ा असंवेदनशील है। उसके शहर के लोगों से किसी भी तरह का, एक होता है कि संवेदनशीलता की, लोग क्या कष्ट में है, कष्ट से कोई मतलब नहीं है। पदाधिकारी ऐसी रूम में रहते हैं, क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं पदाधिकारी। जनता के सेवक के लिए है तो कम से कम निकल के देखना चाहिए कि शहर में और क्या भी समस्या है। अभी बारिश हो जाए ना, 1 घंटा मूसलाधार तो ये घुटना भर पानी आ ये जाएगा। खूबसूरत जो नहर को सजाने का जो काम किए हैं साईं जी, सजाने का जो काम किए हैं, ये कितने दिनों में लग रहा है कि आपको पूरा कर लेंगे? ये मैं 2 हफ्ता में कर लूंगा कंप्लीट। अभी मेरा एक टीम काम कर रहा है, एक जेसीबी 3 ट्रैक्टर काम कर रहा है, दूसरा भी टीम आने वाला है। मान सकते हैं कि आप यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं? नहीं, मैं तो बीएचयू का एक छात्र रहा हूँ और मुझे हर तरह के कार्य करने का अनुभव वहाँ 5 साल में मुझे प्राप्त है। ठीक है। इंजीनियर वाला टोपी कहाँ है आपका? ये तो जरा सा पहनिए जैसे टोपी। ये तो मैं धूप से बचाव के लिए, क्योंकि दिन भर मुझे कड़े धूप में रहना होता है, इसलिए मैं धूप से बचाव के लिए मैं ये पहनता हूँ। आंदोलन का जो तरीका है, लोकतंत्र में जितने भी आंदोलन का तरीका है, शांतिपूर्ण तरीके से वो साईं जी ने अपनाया और इसका जो प्रतिफल वो यहाँ पर देखने को मिला है। आज साईं जी के चेहरे पर खुशी दिखी। माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी ने जो एक मजबूत पहल किया और देवराज सुमन सर और साईं शंकर, खास करके साईं शंकर, और दौड़ धूप करके एनओसी बेचारा लाया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जमालपुर में हर कुछ है लेकिन कोई रहनुमा नहीं। काली पहाड़ी नहर का जो अभियान है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। जब कोई सकारात्मक चीज का जो शुरुआत होता है उसका अंजाम भी बेहतर तरीके से होता है और बेहतर करने में यहाँ जो है कांग्रेस की टीम लगी हुई है। जो अभी जो है 41 से 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कांग्रेस के नेता जो है इस काली पहाड़ी के सुनसान इलाके में खड़ा है और काम करवा रहे हैं। अब ये काम सकारात्मक दृष्टि से हो रहा है, सकारात्मक सोच के तहत हो रहा है, तो हर शहर के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, इसको जानेंगे, इसलिए कि यह जो है आने वाले दिन में पर्यटक के क्षेत्र में विकसित कैसे होगा। ऐसे जो भी प्रयास किया गया है, इन सबों को जो है केवल भारत टीम की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।